हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमएस डॉस की कुछ कमांडो को कंटेन कर रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से कमांड को आज हमें एमएस डॉस में पढ़ना है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे राइट किया गया है इंटरनल कमांड। स्टूडेंट्स, हमें आज की इस वीडियो में डेट कमांड के बारे में पढ़ना है। डेट कमांड क्या करता है? डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड आल्सो सेट द सिस्टम डेट। स्टूडेंट्स, डेट कमांड के माध्यम से हम लोग डेट को देख भी सकते हैं और डेट को चेंज भी कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है स्टूडेंट? थोड़ा ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट के सामने डेट राइट करना है, इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे इंटर बटन को प्रेस करोगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको करंट डेट दिखाएगा और न्यू इंटर डेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगली क्या कमांड पढ़नी है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। सो अगली कमांड स्टूडेंट्स है टाइम कमांड। ध्यान से देखो, टाइम कमांड के बारे में पढ़ना है। टाइम कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं? टाइम को बदलने के लिए और टाइम को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंटेक्स है इसका स्टूडेंट, टाइम राइट करोगे, करंट टाइम आपको दिखाएगा और न्यू टाइम बदलने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगली कमांड जो है वॉल्यूम कमांड। वॉल्यूम कमांड क्या करता है स्टूडेंट्स? आपके ड्राइव का वॉल्यूम यानी लेवल बताएगा और उसका सीरियल नंबर आपको क्या करता है? दिखा देगा ड्राइव का। स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपल आपको सिंटेक्स VOL टाइप करना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। आपको वॉल्यूम और उसका सीरियल नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट का प्रयोग क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखो। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट के नाम को बदलने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सिंपली इसमें क्या राइट करना होगा आपको? सिंटेक्स है इसका, यहाँ पे प्रॉम्प्ट राइट करो और इसके बाद प्रॉम्प्ट को जिस नाम में बदलना है उस नाम को यहाँ पे टाइप कर दो। मैंने हेलो लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट सिंटेक्स जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ तक दिख रहा है वह हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए प्रैक्टिकल सेशन को कंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट, एमएस डॉस को चालू करने के लिए विंडोज को दबा के R बटन को प्रेस करो। जैसे ही विंडोज दबा के R बटन को प्रेस करते होगे, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता होगा। सिंपली आपको इसमें CMD टाइप करना है और CMD टाइप करने के बाद ओके वाली बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाली बटन पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से एमएस डॉस आपके सामने स्टार्ट होके मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अकॉर्डिंग हमें पहली कमांड स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है थोड़ा उसको देख लो यहाँ पे। सो अभी तो हम लोगों ने देखा था। सो देखिए, अभी हम लोग को डेट कमांड के बारे में पढ़ना है कि डेट कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, डेट कमांड का प्रयोग हम लोग करते हैं डेट को देखने के लिए और डेट को बदलने के लिए। ओके स्टूडेंट, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट टाइप करोगे स्टूडेंट, इस तरीके से डेट, और एंटर बटन को प्रेस कर दोगे ना। जैसे एंटर बटन को प्रेस करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो नीचे आपको यहाँ पे मिल गया ऑप्शन। क्या मिला यहाँ पे? थोड़ा ध्यान से देखो। द करेंट डेट बता रहा है आज का डेट। यहाँ पे क्या डेट बता रहा है? करंट डेट। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे थर्सडे 12/3/2020 स्टूडेंट देखो बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटर ए न्यू डेट, यहाँ पे नया डेट आपको यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, हम नए डेट को बदल के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, जैसे मैं 12वां महीना करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से लिख के मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि 12वां महीना हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 01, मतलब यहाँ पे 1 तारीख 2020 करता हूँ, इंटर मारता हूँ। स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आपको एरर दे रहा है, क्या रीजन है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। सो अभी क्या करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो इस डॉस को आप बंद करोगे। ठीक है, जो CMD कमांड चल रही है इसे बंद कर दीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से, और बंद करने के बाद दोबारा से आप यहाँ पे CMD यहाँ पे जाके, ठीक है, जो सर्च बॉक्स है उसमें CMD टाइप करिएगा स्टूडेंट्स। जैसे CMD आप टाइप करोगे तो ध्यान से देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्टार्ट में आपको CMD दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे जाओगे स्टूडेंट्स और ध्यान से देखो यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, यानी CMD को आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पे चलाना पड़ेगा, तभी आप डेट को बदल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई?
यदि आप डेट या टाइम को चेंज करना चाहते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो आपका यूजर आता है उसी के ऊपर आपको चलाना पड़ेगा। सो मैंने अभी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। इसका मतलब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी आया इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। ध्यान से देखो, जैसे यस पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे डॉस इस तरीके से चालू होके आ चुका है। यदि अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेट और मारता हूँ एंटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और डेट को अब बदलने का प्रयास करता हूँ। देखो अभी करंट डेट बता रहा है यहाँ पे 12/3/2020, यानी 3 तारीख है 12वां महीना और 2020। सो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 12 और इसके बाद लिखता हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 1 और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स 2020 और इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है, और आपका डेट भी बदल चुका होगा। कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स बताओ? यदि मैं फिर से डेट लिख दूंगा तो समझ में आएगा कि नहीं? यदि मैं फिर से डेट लिख के यहाँ पे एंटर मारूंगा तो नया डेट बताएगा ना। जैसे यहाँ पे 12/3 बता रहा था, तो अब क्या बताना चाहिए इसको? 12/1/2020। एंटर मारूंगा। इस स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे अभी क्या हुआ, रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? 12/1/2020 देखो, और यहाँ पे क्या था ऊपर, यहाँ पे 12/3/2020 स्टूडेंट करंट डेट, ठीक है। और यही अगर नहीं आप यहाँ से भी देखना चाहते हो इसे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, अभी नोटिफिकेशन को देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ यहाँ पे 12/1/2020 हो गया है कि नहीं हो गया? यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी अभी कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे डेट को देखा और डेट को चेंज भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे दोबारा से इसे सही करना है। सो मैं 12 लिखता हूँ यहाँ पे 03 और इसके बाद क्या टाइप कर दूंगा 2020 और एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और फिर से डेट लिख के देखता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो इस समय हमारी डेट बिल्कुल राइट हो चुकी है। 12/3/2020 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सारी चीज़ को CLS कमांड के माध्यम से स्टूडेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ। CLS टाइप के एंटर मारूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे CLS और एंटर क्लियर हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब कौन सी कमांड है थोड़ा उसको देख लेते हैं। अगली कमांड है स्टूडेंट यहाँ पे टाइम कमांड आपकी। तो टाइम को बदलने के लिए मैंने यहाँ पे राइट किया टाइम, देखो आ चुका है टाइम यहाँ पे, ठीक है। अभी कितना बज रहा है बता रहे हैं 19:39, मीन्स क्या 7:40 या 39 हो रहा है। मुझे अभी करना है 6:15। तो कैसे करूँगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे 6 बजने का मतलब क्या हो जाएगा 18 इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 20 मिनट दिखाना चाहता हूँ। सेकेंड यहाँ पे सपोज करो कि मैं 22 दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे इसको कोई भी इस तरह से वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 56। इंटर मारूंगा स्टूडेंट। ध्यान से देखो, द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम इंटर्ड, इंटर ए न्यू डेट, ठीक है, न्यू टाइम, इंटर ए न्यू टाइम। स्टूडेंट्स, ये टाइम एक्सेप्ट नहीं किया इसने, एंटर द न्यू टाइम, द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइम। स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर में है, शायद कोई गलती हुई है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मैंने सेमी यहाँ पे कॉलन का प्रयोग कर दिया था, शायद इसके वजह से चेंज नहीं हुआ। फिर से डालता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अभी 18:20 और यहाँ पे डाला 22 सेकेंड, कॉमा यहाँ पे देना, एक सिंगल यहाँ पे डॉट देना है। इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, ऐसे इंटर मारना है। अब ध्यान से देखो, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे एरर नहीं आया, इसका मतलब चेंज हो चुका है। यदि आप टाइम यहाँ पे टाइप करके एंटर मारोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, अभी आपके इस कंप्यूटर सिस्टम की जो टाइम है वो 6:20 हुआ है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैं टाइम को सही कर देता हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे केवल टाइप करना होगा। समय क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब तो मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, लेकिन ध्यान से देखो 19:39 हो रहा था। सो मैं अंदाजे क्या करता हूँ, इसके टाइम को सही कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 19, ठीक है, यहाँ पे 40 यहाँ पे कर देता हूँ मिनट, और इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ ये सेकेंड, और कॉमा के साथ यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, एंटर मारूंगा। सो स्टूडेंट्स, अभी ये मेरा टाइम कंप्यूटर सिस्टम का चेंज हो गया होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे 7:40 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगली कौन सी कमांडें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी कौन सी कमांड है, कौन सी कमांड स्टूडेंट पढ़नी है, थोड़ा ध्यान से देखो। एक तो मुझे वॉल यानी वॉल्यूम और एक पढ़ना है प्रॉम्प्ट की, ठीक है। तो दोनों कमांडों को हमें आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे ये कमांड है आपका CLS का, CLS के माध्यम से क्लीन हो चुका है। मैं इसकी जूमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम कमांड। कौन सी वॉल्यूम सेलेक्टेड है स्टूडेंट्स, कौन सी ड्राइव, सी ड्राइव। यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा VOL एंटर मारूंगा तो सी ड्राइव की वॉल्यूम और उसका सीरियल नंबर आपको दिखाएगा। तो बता रहा है कि सी ड्राइव देखो हैज नो लेवल, इसका कोई लेबल नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया स्टूडेंट सी ड्राइव का, लेकिन इसका जो यहाँ पे वॉल्यूम सीरियल नंबर है AC74-A7E3, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स यदि VOL यानी वॉल्यूम कमांड का प्रयोग करोगे तो जो ड्राइव होगा उसके अगर कोई नाम होगा तो उसका नाम शो करेगा और उसका सीरियल नंबर आपको इस तरीके से शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट। ध्यान से देखो, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट को बदल देगा। अब तो ये जानते हो स्टूडेंट्स आपकी प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट तो मैंने आपको हर बार बताया है कि प्रॉम्प्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसे पूरे को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। मुझे इसके पूरे नाम को हटा के अपना नाम रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल या कोई और नाम रखना है, तो कैसे करूँगा। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रॉम्प्ट। क्या लिखोगे, प्रॉम्प्ट। ऐसे टाइप करने के बाद नाम कोई भी राइट कर दोगे, जैसे कि राम। अब सारा यहाँ से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और राम वहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान से देखो, अभी प्रॉम्प्ट के जगह पे राम आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम, देखिएगा स्टूडेंट, एंटर मारूंगा तो देखो सेम कमांड सारी चल रही है कि नहीं चल रही है यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँगी डेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।